कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उसे यूं कहकर गौरी के साथ विराजमान उस महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरणाक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिव जी से पुत्र प्राप्त करके वह महान मनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्रोतों द्वारा भगवान रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा ले गया। तब देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने अनंत पराक्रमी भगवान विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वधर्मक यज्ञमय विकराल वाराह शरीर धारण कर नुथून के अनेकों प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहां उन्होंने कभी न टूटने वाले अपनी दाढ़ों से तथा थूथन से सैकड़ों दैत्यों का कचूमर निकाल दिया। अपने वज्र सदृश कठोर प्राद प्रहारों से निशाचरों की सेना को मत डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी श्री विष्णु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरणाक्ष के प्रज्वलित सिर को काट दिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंधक को अभिरिक्त कर दिया और फिर महात्मा इंद्र श्री विष्णु को अपनी दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्ववत स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर वाराह रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रसन्न चित्त हुए समस्त देवों और मुनियों पगयोनि ब्रह्म द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार वाराह रूपधारी श्री विष्णु द्वारा असुरराज हिरणाक्ष के मारे जाने पर समस्त देव मुनि तथा अन्य सभी जीव सुखी हो गए। अध्याय 42 हिरण्यकशिपु की तपस्या और भगवान ब्रह्मा से वरदान पाकर उनका अत्याचार, नरसिंह द्वारा उनका वध और भक्त प्रहलाद को राज्य की प्राप्ति। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, इधर वाराह रूपधारी श्री हरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्यकशिपु शोक और क्रोध से संतप्त हो उठा। श्री हरि के साथ वैर करना तो उसे रुचता ही था, अतः उसने संघार प्रेमी वीर असुरों का प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वे संघार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर देवताओं और प्रजाओं का विनाश करने लगे। इस प्रकार जब उन दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया, तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे। उधर भाई की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्याकशिपु ने भाई को जतांजलि देकर उनकी स्त्री आदि को ढंढास बंधाया। तत्पश्चात उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया, मैं अजय अमर और अमर हो जाऊं, मेरा ही एकच्छमात्र साम्राज्य रहे और मेरा प्रतिद्वंदी कोई न रह जाए। यो धारणा बनाकर वह मंदराचल पर गया और वहां एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह पैर के अंगूठे के बल खड़ा था। उसकी भुजाएं ऊपर की ओर उठी थी और दृष्टि आकाश की ओर लगी थी। उसकी तपस्या से संतप्त होकर देवताओं का मुख विकृत हो गया। वे स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और उन्होंने श्री ब्रह्मा से अपना दुखड़ा कह सुनाया। हे व्यास जी, उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर शंभु श्री ब्रह्मा, भृगु, दक्ष आदि के साथ उस दैत्येश्वर के आश्रम पर गए। तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोकों को संतप्त कर दिया था, उस हिरण्यकशिपु ने वर देने के लिए आए हुए पगयोनि ब्रह्मा को अपने सामने उपस्थित देखा। उधर पितामह ने भी उसे कहा, वर मांग। तब जिनकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी, उन असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामह, मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में, भूतल पर, दिन में, रात में, ऊपर अथवा नीचे कहीं भी अस्त्र शस्त्र, पाश, वज्र, शुष्क वृक्ष,
पर्वत जल अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता दैत्य मुनि सिद्ध किम बाहुना आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथों मुझे कभी भी मृत्यु का भय न हो। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, हिरण्याकशिपु के वैसे वचन सुनकर पाग योनि श्री ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत हो उठा। उन्होंने मन ही मन श्री विष्णु को प्रणाम करके उनसे कहा, दैत्येंद्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होंगी। तूने 96,000 वर्षों तक तप किया है, अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है, अतः तप से विरक्त होकर उठ और दानवों के राज्य का भोग कर। भगवान ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरण्यकशिपु का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार पितामह ने उसे दानव राज्य पर अभिरषित कर दिया। तब उन्मुक्त हो उठा और त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया। तब देवता भागकर भगवान विष्णु के पास गए। वहां श्री हरि ने देवताओं और मुनियों की दुख गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य के वध करने का वचन दिया। तब देवता अपने स्थान को लौट गए। तदनंतर महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। वह अत्यंत भयंकर तथा विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था, नासिका बड़ी सुंदर थी और नख तीखे थे। गर्दन पर जटाएं लहरा रही थी, दाढ़े ही आयुध थी। उसे करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा छिटक रही थी। उसका प्रभाव प्रलयकालीन अग्नि के समान था। अधिक कहाँ तक कहा जाए, वह रूप जगन्मय था। इसी रूप से वे भगवान भास्कर के अस्तांचल की शरण लेने पर अश्वों की नगरी में प्रविष्ट हुए। उन अतुल प्रभावशाली नरसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह ने महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर वे उस नगर में घूमने लगे। तब उन सर्वमय सिंह को देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा, यह मंगेंद्र तो जगन्मय दिख रहा है, यहाँ किस लिए आया है? प्रहलाद ने पुनः कहा, पिताजी, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है ये भगवान अनंत हैं और नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अतः आप युद्ध से हटकर इनकी शरण में आ जाइए। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं है। इसलिए आप इन मृगेंद्र के सामने झुककर अपने राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा ने कहा, बेटा, क्या तू भयभीत हो गया है? अपने पुत्र से यूं कहकर दैत्यों के अधिपति राजा हिरण्यकशिपु ने महाबली दैत्य को आज्ञा देते हुए कहा, वीरो, तुम लोग इस बेडोल भ्रुकुटी और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से उन मृगेंद्र को पकड़ने की इच्छा से वे सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे। परंतु जैसे रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जलकर भुन जाते हैं, उसी तरह वे सब के सब क्षण भर में ही जलकर भस्म हो गए। दैत्यों के दग्ध हो जाने पर भी वह दैत्यराज संपूर्ण अस्त्र शस्त्र शक्ति सृष्टि पाश अंकुश और पावक आदि से उन मृगेंद्र के साथ लोहा लेता ही रहा। इस प्रकार बहुत काल तक भयानक युद्ध हुआ। अंत में उन नरसिंह ने वज्र के समान कठोर अनेकों भुजाओं के साथ उस दैत्य को पकड़ लिया और अपने जानुओं पर टिकाकर दानवों के मर्म को विदीर्ण करने वाले नाखूरों से उसकी छाती चीर डाली तथा खून से लथपथ हुए उसके हृदय कमल को निकाल लिया। फिर तो उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब भगवान नरसिंह ने बारंबार के आघात से जिनके सारे अंग चूर चूर हो गए थे, उस काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया। उस समय देश शत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर भक्त प्रहलाद ने आकर उनके चरणों में सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी श्री विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राज्यों पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं आत्कृत गति से प्राप्त हो गए, अर्थात अंतर्ध्यान हो गए।